डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। चाहे आप इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हो 17वीं बीपीएससी के लिए या नेक्स्ट ईयर या 2026 में जब भी एग्जामिनेशन आप बीपीएससी के देंगे, वन बाय वन सारे स्टेप्स हम आपको समझाते चलेंगे। कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा मीडियम आपके लिए अच्छा होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सब कुछ आपको हम बताएंगे। चैनल को फॉलो करते रहिए। हालांकि इस बीच हमारे कुछ वीडियोस आ रहे हैं, उसके बाद आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कल ही हमने डाला था इकोनॉमी पर अर्थव्यवस्था के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। फिर से हम कह दें, किताब कोई खराब नहीं होता। अगर किसी विशेष बुक से आप कंफर्टेबल हैं, समझ रहे हैं या समझ रही हैं, तो आप उसे ही फॉलो कीजिए। हम तो किसी एक बुक को प्रेफरेबली इसलिए कहते हैं कि उसे लेकर हम चलते हैं, तो हमें किसी एक बुक को बताना होता है कॉम्पैरेटिवली कौन सा उसमें बेटर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई विशेष बुक खराब है। जैसे दृष्टि की अर्थव्यवस्था बहुत पॉपुलर है, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर दृष्टि का हमने ले लिया है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था क्या वो बुक सही नहीं है? तो बहुत अच्छी बुक है, आराम से पढ़िए, समझकर पढ़िए। कई बार समझने का लेवल अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग होता है। किसी स्पेसिफिक बुक में आप कंफर्टेबल होते हैं तो आपके लिए वही बुक अच्छी है। ये कभी मत समझिए कि हमने सिंघानिया कहा या अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक कहा प्रेफरेबली तो वही बुक अच्छी है, ऐसा नहीं है। जो 4 बुक्स हमने बताया, सारे ही 4 बुक्स शानदार हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। रमेश सिंह भी बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो आप उसे ही फॉलो कीजिए। इस बीच हमारा निर्णय यह है कि संभवतः ऐसे चांसेस हैं कि नितिन सिंघानिया हम प्रेफरेबली आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन अभी मत लीजिएगा, अभी आप भी मार्केट में सर्वे करते रहिए, पता करते रहिए। संभवतः नितिन सिंघानिया हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका लेटेस्ट इश्यू अभी हम देखेंगे, उसका प्राइस देखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे, आपके लिए कितना अच्छा होगा, मीडियम इंग्लिश हिंदी सब कुछ देखना होगा, तब हम आपको सजेस्ट करेंगे, तब आप लीजिएगा। जब सजेस्ट करेंगे 10 दिन का हम आपको टाइम देंगे ताकि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप चाहें इन बुक्स को मंगा सके। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए भी हम अच्छे बुक आपको बताएंगे, पूरा बहुत अच्छे से कंपेयर करके, और सारे बुक का रेफरेंस भी हम आपको देंगे। ऐसा नहीं कि कोई बुक हम बोलेंगे और आंख मूंद कर कहेंगे कि बस यही लेना। दूसरे बुक्स भी पैरेलल अच्छे होते हैं, तो कोई भी किताब खराब नहीं होता। हाँ, कंपैरेटिवली हमारे हिसाब से कौन सा बुक आपके लिए सजेस्टेड होगा, ये हम पूरा कंपेयर करके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख करके तब हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान आप रहिए, आप हमें फॉलो करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी बताएंगे सही बताएंगे, आपके लिए वो सदैव हेल्पफुल होगा। और इस बात का याद रखिएगा कि आपका जीएस मास्टर जब आपसे बात कर रहा है तो पूरी ईमानदारी और पूरी आपकी भावनाओं के साथ आपका ख्याल रखते हुए आपको जब भी सजेस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो बुक अच्छी होगी, आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी, तभी बताएंगे। कभी भी किसी भी हालत में केवल और केवल आपके लिए जब हेल्पफुल होगा तभी हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या एसे हो या मेंस का मामला हो, सब कुछ आपको वन बाय वन हम बताते चलेंगे। आप लोग केवल फॉलो करते रहिए और तैयार रहिए मेहनत के लिए। आफ्टर ऑल मेहनत करना पड़ेगा और तब तैयारी अच्छी होती है, रिजल्ट भी आता है। देखिए 17वीं बीपीएससी का कोर्स होमवर्क सीरीज चल रहा है जो टेलीग्राम पे चल रहा है। एनसीईआरटी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा, तो पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी कहां से लें। तो अगर आप बिहार के हैं, बिहार में रहते हैं, तो पटना में मिल जाएगा, अशोक राजपथ में संभवतः मिल जाएगा, नहीं तो बोरिंग रोड में पंचमुखी मंदिर है, वहां पर एक बुक सेलर है, वहां पे मिल सकता है। नहीं तो आजकल दिल्ली में लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। मुखर्जी नगर में ऐसे बहुत सारे बुक शॉप्स हैं जिन्हें आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो लोग आपको अपने घर पे पहुंचवा देते हैं। आप फोन करके उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का जमाना है, तो ध्यान से, ऐसा ना हो किसी का फोन नंबर मिले और आप पेमेंट कर दें और आपके पास सामान ही ना पहुंचे। अच्छा, अगर कोई बुक हम सजेस्ट करते हैं तो अमेजॉन पे जाकर के भी आप वहां पर भी देख सकते हैं कि इसका प्राइसिंग क्या है, इसका मीडियम कौन कौन सा अवेलेबल है, उसके डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की एक अच्छी बुक हमने आपको बता दिया है जिसमें चैप्टर वाइज, अध्यायवार सारे एग्जामिनेशन का कंटेंट वहां पर उपलब्ध होता है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी वो हेल्पफुल होगा। तो वो हमने कल के वीडियो में बता दिया है। ऑब्जेक्टिव की अध्यायवार सारे चैप्टर्स के एक ही जगह आपको मिल सकते हैं, 14,000 प्लस वाला जो हमने अरिहंत का आपको बताया है। अच्छा, इन दिनों बहुत सारे बीपीएससी टीचर में सिलेक्टेड हुए हैं। अब वो बीपीएससी को भी फॉलो करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास समय की बहुत कमी है, तो आप 2 घंटे भी अगर निकाल पाते हैं या निकाल पाती हैं तो आपके लिए भी गाइडेंस उपलब्ध रहेगा। घबराइएगा नहीं, आपको भी हम गाइड करेंगे। हाँ, इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिहार करंट के लिए मैगजीन के बारे में पूछा कि कौन सा मैगजीन ले। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि बिहार करंट के लिए दृष्टि की आती है, जो रेगुलर आती है वो दृष्टि की आती है, मंथ वाइज आती है। ये देख लीजिए, अभी नया आया है इस मंथ का नया वाला। इसमें 20% इसका कंटेंट बिहार स्पेशल होता है, 80% नेशनल होता है।
बिहार इसमें कंटेंट 20% ही होता है। तो बिहार से रिलेटेड अगर मंथली मैगजीन आपको करना है जो रेगुलर आता है तो वो दृष्टि का ही आता है। लेकिन एक मैगजीन जो एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के समय में बिहार स्पेशल के लिए, वो हम आपको स्पीडी का बताएंगे। देखिए इस तरह का आएगा, ये तो पुराना है, ये मत लीजिएगा, ये पुराना है। अब नया वाला आएगा जब एग्जामिनेशन में 3-4 महीने बचा होगा तब हम आपको सजेस्ट करेंगे ये वाला, चूंकि तब लेटेस्ट वर्जन आएगा तब हम आपको सजेस्ट करेंगे। इस बीच अभी से आप बिहार के लिए करना चाहते हैं करंट अफेयर्स में, तो एक तो अखबार डेली आपको देखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं जो मैगजीन्स में नहीं दिखते, अखबारों में जो आते हैं, तो एक अखबार देखना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और फिर जीएस मास्टर को भी आप फॉलो करते रहिए, हमसे भी जहां तक संभव होगा हम आपको गाइड करते और बताते भी चलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।